सो वेलकम गाइस, इट्स अ न्यू वीडियो ऑन माय न्यू चैनल। सो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब के ऊपर और एक चैनल है जिसके ऊपर मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए, पर मुझे रिटर्न में इतना अच्छा तगड़ा सपोर्ट नहीं आया। दैट्स द रीज़न मैंने नई शुरुआत कर दी है विद दिस चैनल। सो इस चैनल के ऊपर मैं डिफरेंटली आपको मेरी पुरानी ड्राइंग शो करूँगा। आप देख सकते हो मेरे पास कितनी सारी ड्राइंग है। दिस इज़ लाइक 20% आई हैव राइट नाउ। बची हुई ड्राइंग अभी भी मेरे पास बहुत सी बची है जो कि आपको मैं इन फ्यूचर दिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये रही आज की सबसे पहली ड्राइंग जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ये ड्राइंग ड्रॉ की थी। सो ओवरऑल देखा जाए एक्यूरेसी वाइज इट लुक्स गुड, पर इसके अंदर शेडिंग में और थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। सो ये ड्राइंग मेरी उन दिनों की है जब मैंने शेडिंग थोड़ी बहुत तो सीख ली थी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। साथ ही साथ मैं एक्सपेरिमेंट भी करने को शुरुआत कर चुका था लाइक दिस। सो बेसिकली बैकग्राउंड मैंने पेंसिल की मदद से नहीं किया था। आई पेंट दिस बैकग्राउंड, यानी कि आई यूज फैब्रिक कलर टू पेंट दिस। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे कलर्स के साथ, क्योंकि मुझे कलर्स इतने अच्छे तरीके से यूज़ करने को नहीं आते थे। साथ ही साथ ये वाली ब्लैक डार्क शेडिंग मैंने विद द हेल्प ऑफ पेंसिल की है एंड दिस इज पेंट। बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये दो डिफरेंट शेड्स लग रहे हैं। सो लाइक दिस आई मेड मैनी मोर मिस्टेक्स। बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये ड्राइंग इतनी तगड़ी नहीं लग रही है। दैट्स द रीजन आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी यू कैन कंसिडर 7 और 10 रेटिंग, क्योंकि अच्छी खासी तो कन्वर्ट कर दी थी, क्योंकि ये कंप्लीट तो ड्राइंग लग रही है बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड प्रेजेंस। साथ ही साथ ओवरऑल शेडिंग भी तगड़ी की थी। पर या ये ड्राइंग 7 के ऊपर तो रेटिंग नहीं डिजर्व करती। नाउ लेट्स मूव टू अ सेकंड ड्राइंग ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने चार्ली चैपलिन को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। सो ऑब्वियसली ये मेरी स्टार्टिंग फेज की ड्राइंग है जब मैंने थोड़ी बहुत पेंसिल हाथ में पकड़ने को सीखी थी। बिकॉज ऑफ दैट ओनली शेडिंग इतनी तगड़ी आपको नहीं लग सकती। साथ ही साथ अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा यहाँ पर मैंने ग्रिड्स या स्क्वायर मेथड जो भी आप कहना चाहते हो वो इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। सो बेसिकली आई ट्राई टू ड्रॉ 9 डिफरेंट स्क्वायर जो कि एक्चुअली स्क्वायर नहीं है, ये है रेक्टेंगल्स। बिकॉज ऑफ दैट ओनली इतनी एक्यूरेट तो ड्राइंग नहीं बनी थी। पर उन दिनों कुछ इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था टू ड्रॉ विद हेल्प ऑफ पेंसिल। इसके अंदर आप शेडिंग इतनी अच्छी तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि शेडिंग मुझे अच्छी तरीके से उन दिनों करने को नहीं आती थी। जस्ट इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव तो की थी। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 3/10 rating. As I told you, this was my starting phase. Now let's move towards next drawing. So again ये ड्राइंग भी मैंने इन्हीं दिनों में ड्रॉ की थी जब मैंने थोड़ी बहुत शेडिंग इंप्रूव की थी। साथ ही साथ एक्यूरेसी भी अच्छी खासी तो की थी। यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने ग्रेड्स मेथड यानी अदर मेथड्स इस्तेमाल नहीं किए थे टू ड्रॉ दिस ड्राइंग। तो बेसिकली आई ड्रॉन दिस ड्राइंग फ्री हैंडेडली। जस्ट इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग इतनी तगड़ी नहीं है जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। हैज़ के साथ मैंने क्या किया है आई डोंट नो, जस्ट रैंडम पैटर्न्स ड्रॉ किए थे और विद हेल्प ऑफ फिंगर ओनली मैंने इसे स्मर्च किया था। साथ ही साथ इधर भी आप देख सकते हो शेडिंग इतनी कम्प्लीटली मैंने कंप्लीट नहीं की है। बेसिकली इट्स इनकम्प्लीट शेडिंग। यहाँ पर भी देखो इरेगुलर स्मर्जिंग की है, क्योंकि उन दिनों मैं प्रॉपर शेडिंग स्टम्प्स कहते हैं और या क्या स्टेंसिल्स जो भी कहते हैं वो लेकर शेडिंग करने की कोशिश नहीं करता था। मेरा एक ही हथियार था जो कि मेरी फिंगर्स। सो मैं कुछ इस तरह से शेड करता था और डायरेक्टली स्मर्च करके उसे स्प्रेड कर देता था। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ गुड टेक्निक, पर या उन दिनों मैं कुछ इसी तरह से इन्हें ड्रॉ करता था। सो इसके अंदर अभी बैकग्राउंड मिस है। साथ ही साथ नीचे वाला पोर्शन भी मैं चाहता तो ड्रॉ कर सकता था, सो दैट पेपर यूटिलाइजेशन वुड हैव बीन मोर बेटर। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 2/10 रेटिंग। कंपेयर टू प्रीवियस ड्राइंग मैंने इसे 2 रेटिंग देने की सोची, क्योंकि इसके अंदर मैंने एटलीस्ट कंप्लीटली ड्रॉ करने की कोशिश की थी, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई फील लाइक दिस ड्राइंग डिजर्व्स लिटल बिट एक्स्ट्रा रेटिंग, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एफर्ट्स थे। यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी ड्राइंग इनकम्प्लीट लग रही है। अगर मैं कंप्लीटली ड्रॉ करता तो मे बी ये ड्राइंग अच्छी लग सकती थी। बिकॉज ऑफ दैट ओनली 2/10 रेटिंग इज द परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस ड्राइंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फोर्थ ड्राइंग ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने डायनामो को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। इधर आप क्लियरली देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा यहाँ पर भी मैंने ग्रिड्स मेथड का इस्तेमाल किया था। सो उन दिनों हमारे ये भाई पट्टा से हेड शॉट इस डायलॉग के लिए बहुत फेमस हो चुके थे। साथ ही साथ मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि मुझे उनकी वो स्नाइपिंग वाली गेम प्ले बहुत पसंद थी। बिकॉज ऑफ दैट उन दिनों मैंने सोचा था कि मैं डायनामो को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, और लगभग मैंने अच्छी खासी कोशिश भी की थी, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीटली ड्राइंग भी ड्रॉ की थी। साथ ही साथ शेड भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश की थी। आई नो फिर भी यहाँ पर थोड़ी जगह पर शेडिंग इतनी तगड़ी तो नहीं है, पर ये ड्राइंग अगेन मेरी स्टार्टिंग फेज की ड्राइंग थी। बिकॉज ऑफ दैट आई फील लाइक दिस ड्राइंग डिजर्व्स मोर रेटिंग कंपेयर टू ऑल प्रीवियस ड्राइंग। आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 6 और 7/10 रेटिंग। एज आई टोल्ड यू, एक तो मैंने एक कम्प्लीटली ड्राइंग फिनिश की थी, अलॉन्ग विद दैट शेडिंग भी अच्छी खासी की थी, एंड ड्राइंग लुक्स एक्यूरेट दो। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई फील लाइक 6 और 7 इज द परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस ड्राइंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट ड्राइंग।
सो ये वाली ड्राइंग मेरी एक जस्ट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट टाइप ड्राइंग है, जिसके अंदर जस्ट मैं अपनी शेडिंग को थोड़ी बहुत और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। रेफरेंस मैंने रैंडमली फ्रॉम गूगल चूज़ किया था, जो कि एक्चुअली मैंने कलरफुल ड्राइंग चूज़ की थी और उसे मैंने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके इसे ड्रॉ करने की कोशिश की है। साथ ही साथ अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर भी मैंने शेडिंग में थोड़ी बहुत तो मिस्टेक्स की थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो वाइट वाली शेडिंग है, जो मैंने विद हेल्प ऑफ इरेजर डायरेक्टली वाइप आउट करके क्रिएट करने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल दिस शेडिंग ऑल्सो, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व हियर तो आपको रियलाइज़ होगा यहाँ पर भी मैंने शेडिंग अच्छी तरीके से एक दूसरे के अंदर मर्ज करने की कोशिश नहीं की थी। बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये ड्राइंग इतनी तगड़ी नहीं लग रही, यानी कि बैलेंस नहीं लग रही है, बीच बीच में बहुत इरेगुलरिटीज़ है। सो दैट्स द रीजन आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 6 और 5 रेटिंग ऑन 10। सो ये इम्प्रूवमेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगा के अच्छी खासी ड्राइंग पुल ऑफ की थी। लॉजिकली देखोगे तो नाखून यहाँ पर वाइट होने चाहिए थे, वो भी मैंने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया था। सो या नाउ लेट्स मूव टू वन मोर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट काइंड ऑफ ड्राइंग, जिसके अंदर मैंने और एक बार एक रैंडम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके उसे अच्छी तरीके से शेड करने की कोशिश की थी। सो कंपेयर टू प्रीवियस ड्राइंग आई विल से इसके अंदर शेडिंग बहुत बैलेंस साथ ही साथ एक्यूरेट लग रही है, पर फिर भी इतनी अच्छी तरीके से तो मैंने स्मच करके कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की थी। साथ ही साथ आउटलाइन के बाहर भी थोड़ी बहुत शेडिंग चली गई है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली इतना 10 on 10 वाला ये ड्राइंग नहीं लग रहा। अदरवाइज ये ड्राइंग अच्छा लगने के चांसेस थे, क्योंकि शेडिंग लाइक बिलो पोर्शन ऑल्सो मैंने अच्छा खासा कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन ये बहुत डार्क शेड होना चाहिए था, क्योंकि ये वाला ऐसा इनसाइड वाला पोर्शन भी विजिबल नहीं रहना चाहिए इन शेडिंग। सो दिस आर लाइक लॉजिकल एंड माइन्यूट डिटेलिंग्स, जो कि आपको रियलाइज़ होती है जब आप अपने स्किल्स को बहुत पॉलिश कर चुके होते हो। पर इफ़ यू आस्क मी तो उन दिनों में इतना मास्टर तो नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये माइन्यूट मिस्टेक्स मैंने बहुत की है। पर एज आई टोल्ड यू दिस वॉज जस्ट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट विच आई टुक बाय माई सेल्फ टू इम्प्रूव माई स्किल्स। That's the reason I would like to give this drawing 5 on 10 rating. Now let's move towards next drawing, जो कि एक एक्चुअली फनी ड्राइंग है। सो इसके अंदर मैंने एक खोपड़ी को ड्रॉ करने की कोशिश की थी, एंड यू कैन सी उन दिनों मैं किस तरह से अपने नाम को ग्लोरीफाई करता था ऑन दिस ड्राइंग। आजकल तो मैं अपना अच्छे ड्राइंग्स के ऊपर नाम भी अच्छी तरीके से नहीं लिखता हूँ, पर उन दिनों आप क्लियरली देख पाओगे कितना एफर्ट्स मैं डालता था टू राइट माई नेम। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ड्राइंग। सो इस ड्राइंग के अंदर ज़्यादा कुछ अच्छा बुरा कहने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ड्राइंग जस्ट फॉर फन मैंने ड्रॉ की थी इन माई स्टार्टिंग फेज, जब मुझे ड्राइंग का डी भी अच्छी तरीके से पता नहीं था। सो उन दिनों टाइम बम नाम की एक बबल गम आती थी, उसके ऊपर भी स्कल का इमोजी होता था। सो वो देखकर मुझे लगा था उन दिनों कि मैं भी एक स्कल ड्रॉ करूँगा, और कुछ इस तरह से मैंने स्कल को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। सो इसके अंदर आप देख सकते हो जस्ट मैंने ऐसे स्क्रिबल करके ये ब्लैक वाले पोर्शन को फिल किया था, ना तो इसके अंदर मैंने अच्छे से शेडिंग मर्ज करने की कोशिश की, ना स्मच की। दैट्स द रीज़न इस ड्राइंग के अंदर अच्छा कहने लायक कुछ नहीं था। जस्ट ये एक फ़न वाली ड्राइंग थी, जो कि मैंने बहुत सालों पहले ड्रॉ की थी, लगभग आज से 12 से 13 साल पहले, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। सो दिस इज़ लाइक प्रेशियस ड्राइंग गाइस, क्योंकि ये अगर मैं ड्रॉ नहीं करता तो आजकल मैं अच्छी खासी ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर पाता, क्योंकि स्टार्ट तो हम कुछ इसी तरह से करते हैं। दैट्स द रीज़न मैं इस ड्राइंग को रेटिंग नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसको कितनी रेटिंग देनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट ड्राइंग ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर मैंने एक फेमस कास्टर ऑफ इंडिया उसे ड्रॉ करने की कोशिश की थी, अगेन विद हेल्प ऑफ ग्रिड्स मेथड एज आई शोन यू प्रीवियस ड्राइंग, जिसके अंदर मैंने डायनामो को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। वो देखकर आपको पता चल चुका रहेगा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ पबजी और वट एवर BGMI गेमिंग कम्युनिटी। साथ ही साथ मुझे खेलना भी बहुत पसंद है। सो ये है हमारा BGMI और पबजी मोबाइल का वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टर फ्रॉम इंडिया, जिसका नाम है ओशन शर्मा। सो मुझे ये बहुत पसंद है। दैट्स द रीज़न मैंने इसे ड्रॉ करने की कोशिश की थी उन दिनों, जब मैंने मेरी पेंसिल स्केचिंग को अच्छी खासी इंप्रूव की थी, साथ ही साथ पॉलिश भी की थी। दैट्स द रीज़न आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने शेडिंग बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ की है, साथ ही साथ ड्राइंग भी बहुत कंप्लीट ड्रॉ की है। Compared to all my previous drawing, you can clearly make the difference. For example, ये दोनों ड्राइंग देखकर आपको पता चल चुका रहेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो यहाँ पर शेडिंग देख सकते हो अच्छी खासी मैंने तो पुल ऑफ नहीं की थी, पर यहाँ पर शेडिंग बहुत क्लीन साथ ही साथ एक्यूरेट लग रही है। पर फिर भी आई विल से ये ड्राइंग इतनी तो तगड़ी नहीं लग रही। इसके अंदर मेजर रीज़न ये है, एक तो बैकग्राउंड मिस है, साथ ही साथ एज टाइम गोस ऑन मैं थोड़ा सा बोर हो चुका था। बिकॉज ऑफ दैट ओनली नेक वाले पोर्शन में मैंने शेडिंग के लिए एफर्ट्स ज़्यादा नहीं डाले। साथ ही साथ ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो। सो बेसिकली ऊपर वाली शेडिंग को मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे। फॉर एग्जांपल हेयर्स
जैसे जैसे नीचे पहुंचा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, मेरी शेडिंग बदलती गई. सो दैट्स द रीजन आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 7.5 ऑन 10 रेटिंग. सो इसी तरह से इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड कर देना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको मेरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइंग शो की है. सो अभी भी मेरे पास बहुत ड्राइंग अवेलेबल है, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको दिखनी है लाइक नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्केचबुक टूर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. साथ ही साथ इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यानी कि ये मेरी पहली वीडियो है, सो ऑब्वियसली आप लोग न्यू रहोगे. सो आपको इसी जैसी और वीडियोस दिखनी है तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय.